जीसस क्राइस्ट साडी लाइफ के लिए सब तो खास है। किन्ने मानते हैं? उन्हां दी आज्ञा परमेश्वर ने सानू किसी मकसद लई चुनिया है। सारियां नूं जदों मकसद असीं पूरा करन लग पए, जदों असीं अपनी जिंदगी चों मकसद पूरा करना शुरू कर दिता ते साडी जिहड़ी ग्रोथ आ वो पहला नालों ज्यादा तेज हो जाएगी। पर सानू पहला परमेश्वर के उस मकसद नूं, उस अथॉरिटी नूं जानन दी जरूरत है जिहड़ी अथॉरिटी परमेश्वर ने सानू दित्ती होई। जिहड़े परमेश्वर ने सानू अधिकार दिते आ, उन्हां अधिकारां दे नाल असीं जदों प्रभु दा काम करांगे, अधिकारां नूं इस्तेमाल करांगे पवित्रताई दे विच रह के, ते अधिकार जो जूले तोड़दे ने लोग भी देखते रह जांदे ने। फिर नॉर्मल चीज नहीं है। प्रभु ने जो अधिकार तानू दिता है, सेवकां नू दिता है, वो नॉर्मल नहीं है। बाइबल च लिखिया प्रभु यीशु मसीह अधिकार दे नाल काम करदा सी ते फरीसी कहंदे सी कि किहड़े अधिकारां दे नाल काम करदा, पर प्रभु अधिकार दे नाल काम करदा सी, पूरी अथॉरिटी दे नाल काम करदा सी। आज दी मीटिंग तो बाद तुसी अपने फुल अधिकारां नूं इस्तेमाल करोगे। 50 नहीं, फुल अधिकारां। जिस दिन तुसी अपने फुल अधिकारां नूं इस्तेमाल करना शुरू कर दिता, तुहानूं पता लग जाना है दुश्मन नूं किद्दां मारना है, शैतान दी शक्तियां नूं किद्दां फेल करना है। जिस दिन तुसी शैतान दी शक्तियां नूं फेल करन दे लई अपने अधिकारां नूं इस्तेमाल करना शुरू करता, बॉडी नूं कंट्रोल करना शुरू कर दिता, पवित्र आत्मा दे अनुसार चलना शुरू कर दिता, उस दिन ओदियां ताकतां फेल आ। शैतान दे पल्ले सिर्फ शर्मिंदगी है। तुसी पूछ नहीं है, तुसी सिर हो ते ओ तुहाडे पैरां दी जुत्ती दे थल्ले है। किन्हां नूं समझ आ रही है? अज दी रात आपां नूं शर्मिंदा करन दे लई इकट्ठे होए हैं। हले तां स्टार्टिंग है। जिद्दां जिद्दां मिनट बीतणगे, वक्त बीतदा जाएगा, ओदी शर्मिंदगी वधदी जाएगी, ओदियां पीड़ा वधणगियां, ओदी तड़फ वधेगी। ताडे गम, ताडियां तड़फ, ताडियां तकलीफां अज दी रात दफना दित्तियां जाणगियां यीशु दे नाम दे विच। अधिकारां नूं इस्तेमाल करके जाना है आपां च। अथॉरिटी नूं सीखना, अधिकार की है। शैतान नूं पता लगना चाहिए साडे कोल अथॉरिटी की है, अधिकार की है। शैतान नूं पता है कि जिहड़ा इंसान परमेश्वर दे वचन नूं फॉलो करदा आ, जिहड़ा बाइबल नूं फॉलो करदा आ, जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह नूं फॉलो करदा आ, एक एक वचन दी पालना करदा आ, वो जान जांदा आ कि मैं अधिकारां नूं किदां इस्तेमाल करना है। असला ते हर कोई रख सकदा है, पर जिन्हों चलाउणा नहीं आंदा वो नजायज बंदे मारेगा। बाइबल तो हर कोई रखदा है, पढ़दा भी हर कोई है, पर जिसनों बाइबल इस्तेमाल नहीं करनी आंदी वो डेवल नूं कदे नहीं हरा सकता। बस उसने बाइबल सीख ली जरूर आ, पर वो सिर्फ लड़ाइयां बहस बसाइया करने लई, पुठे सीधे कमेंट करने लई सीखी। आ फलाना इदां करदा, फलाना ढमगाना इदां करदा ते वो इदां करदा। जिहड़ा सही मैने दे विच समुंदर दे अंदर जा चुका है, मैं उस दिन कहंदा सी बूंद नहीं, जे बूंद चाहिदी ते लेवल उत्थे रहेगा, जे समुंदर चाहिदा ते लेवल आसमान तक पहुंचेगा। समुंदर चाहिदा या बूंद चाहिदी है? अज तुसीं समुंदर हासिल करना आयो ते समुंदर दियां लहरां देख के लोग डरदे ने। जदों समुंदर अपनी लहरां विच आंदा आ, लोग डरदे ने, ते जदों पवित्र आत्मा अपने आत्मा दी ताकत दे प्रेशर विच आंदा आ, शैतान दियां सरहदां डरदियां ने। शैतान डरदा है, ओदियां ताकतां डरदियां हैं। जादूगर कंबल लग पैंदे ने, शैतान दियां रूहां कंबल लग पैंदियां ने, जदों पवित्र आत्मा अपने नबियां विच दी, अपने लोकां दे विच दी काम करना शुरू करदा है। किन्हां नूं समझ आ रही है मेरी गल?
पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर एक ताकतवर अथॉरिटी नूं पैदा करना चाहता है कि तुसी एक अथॉरिटी दे नाल अगे वधो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब विश्वास होएगा ते पहाड़ नूं कहेगा समुद्र च चला जा, तेरे कोल इन्नी अथॉरिटी है कि तू पहाड़ नूं भी अपने शब्दां दे द्वारा चक के समुद्र च मारेगा। किन्ना नूं समझ आ रही है मेरी गल? हालेलुया। परमेश्वर एक पावरफुल प्लान दे नाल प्रभु यीशु मसीह धरती ते आए, क्योंकि उन्होंने शैतान नूं ओदियां सारियां बदरूआं नूं जड़ तो ला के हिलाना सी। पत्ते खिंचण दे नाल कुछ नहीं होना। पत्ते मौसम के अनुसार फिर उग पैंदे ने। जदों रुत आंदी है पत्ते फिर उग पैंदे ने। अज जड़ां नूं हथ पावांगे। शैतान दियां जड़ां तक पहुंचना है असीं, ते जड़ां तक पहुंचण दे लई बूंद नहीं, सानू समुद्र की जरूरत है। तारीफ छोटी है ताड़ी। ते बाइबल एक समुंदर है। जदों असीं बाइबल नूं जान जाने आ, मैं तुहानूं दस्सिया कि असला किसे काम दा नहीं है जे उहनूं चलाना नहीं आंदा। बाइबल असीं भावें 10 वारी पढ़ी होवे, पर जब बाइबल नूं इस्तेमाल करना नहीं आंदा, हर वचन नूं इस्तेमाल करना नहीं आंदा, अपनी अथॉरिटी नूं इस्तेमाल करना नहीं आंदा, ते सब कुछ फेल है। वो वार नहीं होना, कुछ चलना नहीं, कुछ काम नहीं करना। जिन्हां दी प्रार्थना नहीं, पवित्रता ही नहीं, बाइबल तो जरूर पढ़ लेंदे ने पर पवित्रता ही ते नहीं चलते। जिन्हां वचनां नूं पढ़दे ने, जिन्हां नूं सुनदे ने जां जिन्हां नूं सुनांदे ने, उन्हां ते खुद गौर नहीं करते। जदों असीं परमेश्वर दे वचन दे उत्ते खुद नहीं खड़े हां ते शैतान भी सानू खड़न नहीं देवेगा। फिर ते जे असीं वचनां ते खड़े हां तो फिर शैतान नहीं खड़ा रह सकता साडे सामने। तुसीं कोई नॉर्मल पावर नूं नहीं, दुनिया की सब तो ताकतवर पावर नूं मनदे आ। दुनिया की सब तो सुपरड पावर जीसस क्राइस्ट। शैतान दियां रूहां कंब जांदियां, लश्कर कंब जांदे ने जिथे खुदा यीशु मसीह खड़ा हो जांदा आण के। अज दी रात अपने घर जदों दी ब्लैसिंग्स दे नाल मसे नाल वापस जाओगे, अपनी अथॉरिटी नूं, अपने अधिकार नूं इस्तेमाल करना। जदों तुसीं अपने अधिकारां नूं इस्तेमाल करोगे, शैतान नूं पता लग जाएगा कि इन्हां नूं पता लग चुका है मत्ती 18 दा 18 वचन की कहंदा है। डेविल नूं पता लग जाएगा कि मत्ती 18 दा 18 वचन की कहंदा है। मत्ती 18 दा 18 वचन की कहंदा, जो तू बन्नेगा वो बज जाएगा, जो खोलेगा वो खुल जाएगा। तुहाडे च इन्नी ताकत है कि तुसीं शैतान नूं एक कदम नहीं पट्टन दे सकदे। तुसीं दुष्ट आत्मा नूं इत्थों दे इत्थे नहीं होण दे सकदे। उत्थे ही तुसीं सील कर दोगे, उहनूं रेस्ट कर दोगे। इन्नी ताकत है तुहाडे विच। पुट्ठा टंग दोगे उहनूं तुसीं यीशु मसीह दे नाम दे विच। पर अधिकार हुंदे होया असीं अधिकारां नूं इस्तेमाल नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिता कि मैं तानू शैतान दी सारी ताकत दे उत्ते अधिकार दिना है। एक वचन देखांगे असीं, लूका च जाओ। दस चैप्टर उसका 19। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। कोई भी चीज, ना गरीबी, ना बीमारी, ना दुष्ट आत्मा, ना जादू टूना, ना अंधकार दी कोई ताकत, ना शक्ति, कोई भी चीज ताडे उत्ते नुकसान नहीं करेगी। ना ताडे ते, ना ताडी सेवकाई ते, ना ताडे परिवार ते, ना ताडे बच्चों ते, ना ताडे घराने ते, ना ताडियां पीढ़ियां ते। कहंदा मैं अधिकार दिता होया वा, पैरां दी जुत्ती दे थल्ले कुचल दिओ। तारीफ छोटी है ताडी अज दी रात। पिता ने कहा मैं तेनू अधिकार दिता है, पैरां दी जुत्ती दे थल्ले कुचल दिओ। पिता ने कहा मूसा नू
ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਵਧ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਟਾਂਗਾ ਵਧਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਗੜਾ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਅੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੂਸਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ 2022 ਹੋਵੇ, ਉਹ 23, ਉਹ 24, ਉਹ 25, ਉਹ 26, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕਿਸ ਅਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥ ਆ ਤਾਂ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਹ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ, ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਨ ਦੇਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਦੇਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਬਦਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਦਲਣਾ ਆ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਦਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਤੜਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੜਫ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰਾਈਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਕਈਆਂ ਕੋ ਵਰਦਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ को पवित्र आत्मा सी पर इस्तेमाल नहीं किया, अथॉरिटी सी, मसा सी पर इस्तेमाल नहीं किया। मैं पहला भी दस चुकिया कि जे हथियार हुंदिया होया उन्हों चलाउणा ना आवे तो वह हथियार किसी काम का नहीं है। जे साडे कोल अथॉरिटी है, जे असीं चलाना ही नहीं जानते उन्हों किद्दां चलाना, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। फिर परमेश्वर सानू एक लैवल ते नहीं रखना चाहता, परमेश्वर सानू एक तो दूसरे लैवल ते ले जाना चाहता है, दूसरे तो तीसरे लैवल ते ले जाना चाहता है, तीसरे तो चौथे लैवल ते ले जाना चाहता है। कोई हद नहीं ठहराई हुई परमेश्वर ने ताड़ी। कहता जिन्ना मर्जी वध, पर वधना किवें आ? अधिकारां दे नाल, अपनी अथॉरिटी नू इस्तेमाल करते हुए वधना है। जैसे अपनी अथॉरिटी, अपना अधिकार इस्तेमाल नहीं करांगे तो वधांगे किवें? शैतान नू असीं बनना है, बीमारियां नू सील करना है, अथॉरिटी नू इस्तेमाल करना है,
पवित्र आत्मा की गवाही दे नाल अपना हर रोज का एक एक वक्त गुजारना है। दाऊद जानता सी कि मैं इनू मार सकता है, भावें मैं बच्चा ही हाँ, मेरा कद छोटा है, पर जो मेरे अंदर है वो बहुत ताकतवर है। ਉਹਦੇ सामने ये वड्डा सूरमा झुकेगा अज। ते जिन्नी मर्जी दुनिया की ताकत जोर लगा ले वो तानू खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि मसीह तुहाडे नाल है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे करके तुहानू अपने रूप ते स्वरूप ते बनाया है, ताकतवर, पावरफुल, सामर्थी, कि तुही गज्जो शेर की तरह ते जगह जगह जाके अग लगा दो। क्योंकि परमेश्वर चाहता मेरा बेटा मेरी बेटी जिधर दी भी गुजरे शैतान नू पता लग जाए कि परमेश्वर दे लोग टोले बन बन के आ रहे हैं। किन्ना नू समझ आ रही है मेरी गल? ये नहीं आ कि हाथ च बाइबल फड़ी होवे ते गली विच जांदे 2 जाने 3 जाने, एक तो दूजे को भी बाइबल ते तीजे को भी बाइबल, आए चर्च तो ते बैठे चर्च चो गली विच, चर्च चो निकल के ले गली च आया तो अपने ही चर्च के लोगों की चुगली करी जाते हैं जी। आ फलानी चुन्नी किवें पा के आई सी, आ सूट किवें पा के आई सी, अकवैर की करती सी, आ फलाना की करता सी। उत्थे वो भूतां ने फड़ लेना, आन के कहना इन्हों फड़ लो, ये तो एवं ही आ देख। क्योंकि जदों तुसीं वचन तोड़ोगे शैतान ने तुहाडे मोढे ते बह जाना आन के, ते तुहाडी जिहड़ी पावर है वो कमज़ोर होएगी। तुसीं अपने पावर च अपने मस्से विच कमज़ोर हो जाओगे तो शैतान दी पावर वधूगी, पर जदों तुसीं उहनूं मार दिओगे उहदी पावर घटेगी। जदों तुसीं अपनी आत्मा ते अपनी बॉडी ते कंट्रोल करोगे उहदी पावर लूज होवेगी। जदों दूसरी बारी अटैक करना आएगा तुसीं फिर उहनूं मार दे दोगे, उहदी पावर होर लूज हो जाएगी। जदों वो तीजी बारी आएगा फिर उहदी पावर लूज हो जाएगी। पर कदों होएगी? जदों तुसीं अपनी बॉडी ते कंट्रोल करना सीख जाओगे ते अपने अधिकारां नूं इस्तेमाल करना सीख जाओगे। जदों शैतान कहंदा अखां नाल व्यभिचार कर, नहीं करना, अखां ते हथ रख के कहो पिता मेरियां अखां नूं हुणे अपने हत्थां विच ले लै, तो तू जिधर भी देखेगा तेनू परमेश्वर दी अग दिखेगी। तारीफ करो, जोर से बोलो हालेलुया। किन्ना नू समझ आ रही है मेरी गल? मैं अपने कन्ना नाल बुरा नहीं सुनना चाहता, मैं अपनी जबान तो बुरा नहीं बोलना चाहता, मैं कोई भी पाप नहीं करना चाहता। शैतान नू दिओ मुंह तोड़ जवाब जदों भी ओ तुहाडे कोल पाप नू लैके आंदा है, क्योंकि ओहदे कोल भी गिफ्ट है पाप दे। शैतानी जेड़ा टेस्ट है वो संसारिक टेस्ट है। ताई तो पिता ने कहा जगत चो बाहर निकल जा, क्योंकि तू इस जगत च रह के अपने अधिकार नू इस्तेमाल नहीं कर सकता। तू इस जगत च रह के आत्मिक नहीं बन सकता, तू जगत च रह के आत्मिक वस्त्र शस्त्र नहीं तार सकता। इसे करके तू इस जगत चो सैपरेट हो ते पवित्र आत्मा दी अग नाल भर के अधिकारां नू इस्तेमाल कर ते जगत विच जा ते रूहां बचा। पिता ने कहा तेरा नुकसान कदे नहीं होवेगा, तेरा वाल तक विंगा नहीं होवेगा। अज तक तुसीं देखिया इतिहास नू फोल के देख लो, शेरां दे कुरने दे विच पा दिता गया नबियां नू, दासां नू। की मजाल सी उन्हां शेरां दी जेड़े खुदा दे नबियां नू, खुदा दे बंदियां नू और मुंह भी ला जांदे। उन्होंने अग दियां पट्ठियां च सुट दिता गया, कहंदा सेक होर तेज कर दिता जावे। सारा जोर लगा के थक अक गए, कहंदा 3 सुट्टे सी, ये चौथा कौन है विच? हालेलुया। एक तुसी हो, एक तुहाडे नाल पवित्र आत्मा है, बाप बेटा रूहे पाक। तुहाडी जिंदगी च सब तो खास चीज़ां हैं, बाप बेटा रूहे पाक, तुहाडा फादर, तुहाडा आत्मक अगुआ। जदों सारी फैमिली एक मुठ हो जाती है,
शैतान नूं भज्जण नूं राह नहीं मिलता किधर नूं जाना है। तुसीं अपनी फैमिली के 3-4 मैंबर ना क्या करो, फुल अथॉरिटी इस्तेमाल करो। नहीं जी असीं कई फैमिली 3 बच्चे जी, मैं हसबैंड वाइफ मम्मी आ डैडी, बस 5-6 जाने जी। अपने खास मैंबरां नूं तुसीं भुल जांदे हो। गिनती कित्थों शुरू करो, बाप, बेटा, रूहे पाक, आत्मक फादर, फिर बच्चे, 3 बच्चे, मैं, मेरी वाइफ, मम्मी, डैडी, फिर उनकी फैमिली संपूर्ण। हाँ जाना। चलो जी सारी फैमिली बैठ के खाना खाते हैं, नहीं, बाप, बेटा, रूह पाक भी नाल तुहाडे होने चाहिए ने खाने के टेबल के उत्ते। आमीन। किन्हां नूं समझ आ रही है मेरी गल? जदों तुसीं वचन का हर एक पहलू पूरा करके अपना कदम पट्टोगे ते समुंदर किन्ना लम्मा ते किन्ना चौड़ा क्यों ना होवे तुहाडे सामने झुकेगा। लाल समुंदर परमेश्वर के लोगों का रास्ता नहीं रोक सकिया। परमेश्वर के लोगों का रास्ता नहीं रोक सकिया लाल समुंदर। दोबारा फिर कह रहे सेवक लोग ध्यान ना सुनो, परमेश्वर के लोगों का रास्ता नहीं रोक सकिया लाल समुंदर। कि अज दा जादूगर तुहानू रोक लेगा? हाँ, धूड़ की तरह उड़ जाएंगे पर तुहानू रास्ता मिलेगा। क्योंकि तुसी किस रास्ते ते जा रहे हो? अधिकारां नू इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह के रास्ते ते, जिथे राह, सच्चाई ते जीवन वो है। जेड़ा उहदे पिछे चलेगा उहदे अंदरों अमृत जल दियां नदियां बहनगियां। तुसी रुक नहीं सकते। अपने अधिकारां नू, अपनी अथॉरिटी नू इस्तेमाल करके अगे बढ़ते जाओ। ब्लैसिंग्स तुहाडा इंतजार कर रही है। किड्डी वड्डी गल है बीमारी नू डटना। अपनी ही बीमारी ते खुद अटैक करना सीखो। बहुत सारे विश्वासी लोग तो हले तक अपनी ही घर दियां दुष्ट आत्मा नहीं लड़ी जा रहे। कई 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, अपने ही शरीर दियां दुष्ट आत्मा ना लड़ी जा रहे। किसी दे विचों दुष्ट आत्मा की कढ़ लैनी। कारण की? अधिकार इस्तेमाल नहीं करना आंदा। भूतनी होवे भावें 15 किलोमीटर दूर होवे, पहले ही लत्तां कंबल ना पैंदियां। चल पास्टर नूं फोन, ठा ठा ठा, पासी प्रे कर दो। हुण नबी प्रे करनगे, उन्हां को अधिकार है। जे एक नबी प्रे करदा, दास प्रे करदा, उन्हां दे अधिकारां दे नाल दुष्ट आत्मा कंधां च वजदियां फिरदियां कि तुसी भी ओहो ही हो। तुहानूं कोई वखरी मिट्टी दा नहीं बनाया गया, तुसी भी उसे मिट्टी दे बने हो। ते ओहो ही बाप नबियां दा है ते ओहो ही बाप तुहाडा है। ओहो ही बाइबल नबियां दी है ते ओहो ही बाइबल तुहाडी है। जेड़े अधिकार दासां नूं दिते गए ने, ओही अधिकार तुहानूं दिते गए ने। इस्तेमाल करना नहीं करना वो तुहाडी है। इस्तेमाल करोगे ते फ्री हो। जिद्दां तुसीं इस्तेमाल करना शुरू करता अपने अधिकारां नूं, अपनी अथॉरिटी नूं, उस दिन शैतान की हर एक चीज जिहड़ी तुहाडे खिलाफ आ हिलनी शुरू हो जानी। उहदे हथियार नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। कमजोर ना बनो, ताकतवर बनो। तुसी बहुत लम्मा जाना है। तुसी सिर्फ अपने तक ना रहो, तुसी अपनी पीढ़ियां तक जाना है। तुहाडा बीजा होया बीज तुहाडियां पीढ़ियां तक फल लेके आंदा रहेगा। तारीफ करो जोर से। मैं कहता तुहाडा बीजा होया बीज पीढ़ियां तक, पुश्तां तक फल लेके आंदा रहेगा। पर उस फल नूं बनाने दे लई अज तुहानूं परमेश्वर दे सच्चे वचन की जरूरत है। उहदे स्वरूप ते जिते जिस स्वरूप ते तैयार हुए हैं, उस स्वरूप की पावर देखो। जिते तुसी निकल के आए हो
जिस ਸਰੂਪ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮੋਏ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪ क्षमा कर दोगे क्षमा हो जाएंगे, जिदे कैम रखोगे कैम रहणगे। तुहाडे कोल इन्ना अधिकार है प्रभु ने दिता होया। विश्वास करोगे रोगियां ते हाथ रखोगे और चंगे होणगे, भूत निकलणगे। तुहानू प्रभु ने इन्नी अथॉरिटी दिती है, उन्होंने इस्तेमाल करो। पर बिना पवित्रता ही तो कोई भी अथॉरिटी असी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सानू बाइबल नू पढ़ना पवेगा, बाइबल ते खोज करनी पएगी, बाइबल ते चलना पएगा, बाइबल दे अंदर डीप जाना पवेगा। ते सानू पता है कि ओ परमेश्वर जदों अपने फतेहमंद हाथ दे नाल साडे उत्ते चलदा आ, फिर सानू डर नहीं आ नेरियां ते तूफानां दी। बस उत्ते भरोसा रखो, कल दा सूरज बदलिया होया सूरज होवेगा तुहाडी लाइफ दे लई। ताड़ी हिस्ट्री बदली जाएगी, ताड़ी लाइफ चेंज, परिवार चेंज, बिजनेस चेंज, बॉडी चेंज। नहीं रहेगी वो बॉडी जेडी रोग नाल भरी हुई है, नहीं जाएगी बॉडी वो जेडी दुष्ट आत्मा नाल भरी हुई है। वो अग ते फायर दे सामने खत्म है। सुबह उठ के ग्रोथ, सौन लगे ग्रोथ। मैं इस लेवल ते जाना जी, मैं उस लेवल ते जाना, मैं आ करूंगा, मैं फलाना करूंगा। सीधा चैलेंज करो डेविल दे नाल। जे तुहाडे कोल जे तुसी दलेर हो ना परमेश्वर दे पुत्र धीआं, चैलेंज करो सुबह ही उठ के। जैसे सच्चे लोग आना परमेश्वर दे, चैलेंज करो उन्हों। जे साडी प्रार्थना रोज 2.5, 3, 4 घंटे आ टंग्स दे विच, चैलेंज करो फिर उन्हों। जे साडी फास्टिंग गया, असी बाइबल ते चल रहे हैं, फिर चैलेंज करो उन्होंने कहे आ चलिया मैं बाजार विच, चलिया मैं उधर नूं, चलिया मैं फलाने जगह, चलिया मैं चर्च, आ रोक के विखा, आ पाप करके दिखा, आ मेरे विच मैनू टच करके विखा, जे ताकत है तो आ मेरे कपड़े नूं छू के दिखा। ताड़ा ऐसा विश्वास ते ताड़ी ऐसी अथॉरिटी दा पावर होनी चाहिए है, ताड़ा अथॉरिटी लेवल इन्ना वड्डा होना चाहिए है। उनके आ निकल बाहर, आ मैदान विच। समझ आई नहीं आ रही? कमजोर क्यों आसी? कमजोरी दा कारण यह आ, सुनते जरूर हाँ पर गौर नहीं करते। असी समझदार बनना है, आत्मक बनना है, समझदार बनना है, आत्मा की भरपूरी नाल चलना है, अग दे नाल अगे वधना है, महान मसे दे नाल अगे वधना है, फायर दे नाल अगे वधना है, वरदानां नाल अगे वधना है, पूरी फुल अथॉरिटी दे नाल अगे वधना है। कोई इस दुनिया ते कोई ऐसी ताकत नहीं जिहड़ी तुहानू रोक सकेगी। मैं तुहानू दस चुका पहला ही, तुसी जित दी तरफ नू जा रहे हैं। आमीन। उच्चा आशीष तुहाडी है। करो जाके अपने चर्चां दे विच फुल अथॉरिटी इस्तेमाल करो, अपने वरदानां नू इस्तेमाल करो, वड्डे वड्डे काम रूहां बचाओ अपने शहर, अपने महल्ले, अपने लोकां दे विच। आमीन। अपने महल्ले दे विच जाके जीसस दी गवाही दियो, भरपूर होके गवाही दियो यीशु मसीह दी। ते उन्हें बाइबल च लिखिया बुजुर्ग दर्शन देखणगे, जवान भविष्यवाणियां करनगे।
मैं अपना आत्मा सारियां जातां दे उत्ते, सब लोकां दे उत्ते, हर बंदे दे उत्ते अपना आत्मा देंगा, बहा देंगा। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਣ ਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ, ਚਲੋ ਹਾਥੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਖਿਲਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂੰਡੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਫਿਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਆਣ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਫਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸਿਰਫ ਜਾਲ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇਗਾ ਉਹ, ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਚਰਚ ਗਰੋਥ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਮਾਂ ਗਰੋਥ ਕਰਨਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਲਾਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਾਓ। ਪਰ ਕਾਦੇ ਨਾਲ? ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੰਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਗੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂਫਾਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਚੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਧਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਈ ਸੇਵਕ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ?
ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੋਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ, ਤੂਫਾਨ ਆਂਦੀ, ਨੇਰੀ ਆਂਦੀ, ਆਏ ਮਰ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਲੋਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਫਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਟਮਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। समझ आ रही नहीं आ रही? प्रभु जी तुसी सुते पे हो, उठो, सानू बचाओ इस तूफान तो, असी ते गए। प्रभु यीशु मसीह उठे, उन्होंने तूफान नू डांटिया, दबका मारिया, तूफान थम गया। वही चेले आपस विच गल्लां करन लगे, कौन है? नाल रह के भी नहीं पता लगा कौन है। इसका मतलब बहुत सारे विश्वासी किन्ने साल प्रभु च चल रहे हैं, पता ही नहीं है भूत नूं किवें डटना, किवें दबका मारना, की करना, किवें प्रे करनी, किद्दां। टंग स्प्रे की है जी? किन्ने साल हो गए प्रभु? 18 साल हो गए। बॉर्न क्रिश्चन है मैं, बाइबल की सारी नॉलेज है उन्होंने कोल। टंग स्प्रे की हुंदी है जी? सानू तो हले तक नहीं मिली, की हुंदी? समझ आ रही नहीं आ रही? हले बूंद ते ही आओ, समुंदर च गए ही नहीं। जिदन समुंदर च जाएंगे तो फिर समुंदर के नज़ारे मिलेंगे। हले वो पसीने की बूंद नहीं सारी जाते, बूंद तो पसीने की भी आ जाती है। हाँ जी, तो समुंदर अपनी जगह या बूंद अपनी जगह। कौन है मनुख जिहदियां गल्लां तूफान हवावां भी मनदी? वही प्रभु यीशु मसीह जो अगे जाते हैं, उतरते हैं, एक मनुख जिस दे अंदर दुष्ट आत्मा का बड़ा झुंड होंदा है, और जाके यीशु मसीह के सामने झुक जाता है, जाके सजदा करता, मत्था टेकदा, कहंदा प्रभु मैं जानदा हां तू कौन आ। चेले आपस में कहंदे कौन है बंदा, कौन है? वाह भाई, कौन है जिहदे गल्लां तूफान भी, नेरियां भी मानते, समुंदर भी मान रही गल, जिहदी गल समुंदर भी सुनता आ। कौन है? चेले आपस कौन है? वो आपस पाए हुए, समझ नहीं आंदी उन्होंने। इसे करके अजकल हज़ारां ही बंदे कमल जी पे हुए, उन्होंने पता ही नहीं है मसीह लाइफ असली प्रैक्टिकल है की है। समझ आ रही है? मैं जानता की है, मैं सीखा है। जिथों तक उंगली करोगे वो हद ताड़ी हो जाएगी। जिन्ना उच्चा जकारा मारोगे हालेलुया दा, ते जिथों तक कहोगे उथों तक आवाज शैतान दे कन्नां विच दी चीर दी होई निकल जाएगी, अनु खत्म कर दी होई। इत्थे बैठे तुसी अमेरिका तक वार कर सकते हो दुष्ट आत्मा दे उत्ते। समझ आ रही नहीं आ रही? पर समझना पैना तुहानू जीसस क्राइस्ट। कहते नहीं होंदे कि कोई अपनी वसीयत, जदों अपनी प्रॉपर्टी, अपना सारा अथॉरिटी जदों कोई जान लगता तो अपनी अथॉरिटी अपने बच्चों को दे के जाता, राइट? दिंदा या नहीं दिंदा? तुसीं सारे जिन्ने भी सेवक लोग आए हैं सारिਆਂ ਨੂੰ अथॉरिटी, साड़ी जमीन प्रॉपर्टी घर बार हर एक चीज़ साढ़े बाप दी है जिहड़ी सानू मिली है। साडा बाप सारा कुछ दे जांदा, चलो इस्तेमाल करो, आ लो ट्रैक्टर तुहाडा, ट्राली तुहाडी, नाल नहीं लैके जांदा, वो सब कुछ दे जांदा। एक दुनियावी बाप की गल कर रहा हूं। जदों स्वर्गी बाप अपने वड्डे मकसद नू पूरा करके गया तो कहंदा मैं वेट करियो, इंतजार करियो, मैं सब कुछ धरती ते भेज दियांगा। पवित्र आत्मा, ते पवित्र आत्मा सब कुछ धरती ते लेके आया, सब कुछ तानू दे दिता, सारे अथॉरिटी, अधिकार, वरदान, हर एक चीज। प्रभु ने पतरस नू कहा, आ ले चख, स्वर्ग दियां कुंजियां तेरे हथ विच है, बन दे,
बज जा, खोल दे, खोल दे, जो खोलना खोल, जो बनना बन। शैतान कहता मैं जानदा कौन हाँ। ਅਸੀਂ कई मौके कन्फ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आती सानू प्रभु के कमां दी। समझ आ रही है नहीं आ रही? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। दुष्ट आत्मा जानदियां कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ਉਹਦੇ सामने झुकदियां ते जान ਜਾਂਦੀਆਂ कौन है? यीशु मसीह, पिता दा पुत्र। मिन्नता करदा, तरले करदा, प्रभु हुक्म करदा चल बाहर निकले तो दौड़ जा। समझ आ रही नहीं आ रही? कोई लेना देना नहीं सी विधवा दे पुत्र ना, की लेना देना ही प्रभु जी ने? तानू दुनिया दे नाल कोई नहीं हैगा। दुनिया ने तुहाडे कोल अपने आप आना, कईयां को तुहानू अपने आप जाना पैना, कईयां ने तुहानू नहीं कुछ कहना पर फिर भी तुहानू उन्हां दे कोल जाना पैना, अपने प्रभु यीशु मसीह दी जिंदा गवाही देने वास्ते, अपने अधिकार नू इस्तेमाल करने वास्ते। कहते जिहदा कटोरा भरिया होवे, जिहड़ा घड़ा भरिया होवे, वो ये चाहता कि वंडिया जावे। उन्हें भर के की लिया, वो कहना निकले होर भरा मैं उन्हें। समझ आ रही नहीं आ रही? कोई रिश्तेदारी नहीं सी उस विधवा दी मुंडे दे नाल प्रभु दी, ना विधवा दे नाल। प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली दे नाल जा रहे थे। ਉਹਦਾ जनाजा लैके ਉੱਥੋਂ जा रहे थे। ਜਦੋਂ प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी नीचे उतारो मुंडे नूं, क्योंकि वो पहला ही विधवा सी, प्रभु जान चुके सी। ते प्रभु दे मन दे विच तरस आया, प्रभु दे दिल विच तरस आया। कोई लेना देना नहीं सी, कोई रिश्तेदारी नहीं सी, कोई उसदे मुंडे नाल नहीं सी, कोई ओदी मां ने नाल रिश्तेदारी नहीं सी। प्रभु यीशु मसीह उस मुंडे दे कोल गया ते जीसस क्राइस्ट किसे दे खफन नूं छू दे ते ओदे विच जान ना पवे ते सवाल नहीं पैदा होंदा। प्रभु ने कहा उठ मुंडिया, वो खड़ा हो गया ते पिता ने ओदी मां दे हवाले ओनू कर दिता। समझ आ रही नहीं आ रही? किन्नियां रूहां आ सेवको, किन्नियां रूहां आ जेड़े नशियां विच मर रहे, पाप च मर रहे आ। उन्हां मावां दे पुत्र तुसी अथॉरिटी नाल, अधिकारां नाल, वचनां दे नाल वापस करके मावां नूं सौंपणे आ। तुसी किन्ने घरां नूं वसा सकदे हो? एक बूटा जिस भी घर च लगाओगे, जिथे बीज बीज दोगे उत्थे उगना ही उगना है। पिता दा बीज, जे कंडियां दा बीज भी बीजा जावे ते कंडे उग पैंदे ने। ये तो है ही प्रभु दा जिंदा वचन, जिथे बीज दिता उत्थे उगेगा। पर कादे नाल? अधिकार नाल बीजो, पूरी अथॉरिटी नाल बीजो, पूरे वरदानां नाल बीजो, अग दे नाल जाके बीजो, पूरे फायर दे नाल जाके बीजो, पूरी शक्ति ते ताकत दे नाल उस बीज नूं बीजो कि जेड़ा मैं बीज बीजिया आ ये उगेगा। आमीन। जिन्हां दे बिजनेस खत्म हो गया, उन्हां दे बिजनेस उन्हां नूं वापस दवाओ वचन दे द्वारा। ताडे कोल वो अथॉरिटी है, ताडे कोल वो अधिकार है। जेड़े लोग बीमारियां च तड़फ रहे ने, अधिकार करो उन्हां दे कोल जाके अपना अधिकार इस्तेमाल करो, उन्हां नूं उन्हां दी बीमारियां तो आजाद करो, पूरा फुल अधिकार इस्तेमाल करो अपना। समझ आ रही नहीं आ रही? क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह तरस ते दया दे नाल भरिया होया खुदा सी। जिहदे उत्ते ओ तरस करदा सी उन्होंने उसे वक्त हील करदा सी। ये नहीं कि कोई जरूरतमंद उन्होंने छड्डो ते निकल जाओ। की करनगे तुहाडे ओ वड्डियां वड्डियां गल्लां, अगले दे उसे वक्त काम आओ। ते जे तुहाडे कोल पिता ने दिता होया वा वरदान, तुसी कुछ भी कर सकते हो। अपने वरदानां नूं, अपनी अथॉरिटी नूं सही इस्तेमाल करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पूरी पावर नूं पूरी लाइफ दे विच सही इस्तेमाल किया, अपनी पूरी अथॉरिटी नूं सही इस्तेमाल किया। अज साडे फादर जी पूरी तरह पिता दी अथॉरिटी नूं सही इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई फेक नहीं, सब कुछ रीजनल। जो वर्ल्ड लेवल ते छा रहे हैं, जा रहे हैं। ते मगर ही
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਗਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਰੇ ਇੰਜਨ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਡੱਬਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੈਂਡ ਪਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 1 2 3 4 ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੇ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਵੱਡਾ। ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਅਟਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਏ ਨੇ, ਆਦਰਯੋਗ ਬ੍ਰਦਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜੇ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨੂਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 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 ਫਾਇਰ